लेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता कार्यक्रम में 17वें सम्मेलन में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू हुई है। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए। साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा। एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। 4.5 साल में जनता से धोखा और लूट हुआ है। डरी हुई है कांग्रेस, इस तरह की गतिविधि कर रही है। जनता ने तय किया हुआ है कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। अरुण साव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 4.5 साल के कार्यकाल से घबराई हुई है और जनता ने उन्हें उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है। अब ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का। और आपको बता दें कि जिस तरह अब चुनावी समर शुरू हो चुका है, चुनाव के इस माहौल में लगातार एक दूसरे पर दोनों ही प्रमुख दल निशाना साध रहे हैं। इस बीच अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा कि जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस सरकार के लगभग 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। अरुण साव का बड़ा बयान। और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है सर आपका। अरुण साहब जी कह रहे हैं कि 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का, इसमें धोखा और लूट हुई है। अब इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी बीजेपी, जो बीजेपी अटकी लटकी भटकी नजर आती है जनता को, और जो जनता का विश्वास, जनमानस का जो विश्वास खो चुके हैं, अब वो हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रचंड बहुमत से 2018 में हमें जिताया था। उसके बाद लगातार 5 उपचुनाव छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहा। उसके बाद लगातार 10 महापौर 10 के 10 हमारे बने। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज भी बीजेपी के नेता कहते हैं ना कि एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना अति आवश्यक है।
लेकिन हम पिछले 4.5 सालों में हमने उस कमी को महसूस किया है। और आज जब चुनाव के अंतिम समय में हम आ गए हैं कि 4 महीने बाद जब चुनाव है, आज बीजेपी के नेता अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस प्रकार से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि हमारी उपस्थिति बनी रहे। देखिए, लोकतंत्र में हमने अपना काम कर दिया। 4.5 सालों में हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारा काम जनता को पसंद आएगा तो इस बार हम 75 पार होंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये बताती है कि हमने जो काम किया है उनको पसंद आया है। और रही बात बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी अनुराग जी भी, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी भी कांग्रेस से हमारे साथ कह रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जनता कैसे उखाड़ेगी? बीजेपी ने ये सब काम किए जिसकी वजह से बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि 4 महीने का समय है और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ रही है। मतलब कांग्रेस साफ समझ गई है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, जो भ्रष्टाचार के कोल के मामले निकले हैं, जो भ्रष्टाचार में शराब के मामले निकले हैं, आज केंद्रीय नेतृत्व भी मान रहा है कि वो सच है। एक टैगलाइन इन्होंने 5 साल तक चलाया कि भूपेश है तो भरोसा है। जनता जानती थी कि भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया कि भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है। ये सारा भरोसा उप मुख्यमंत्री पर दर्शाया है और उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपना सम्मान कम करते हुए 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। ये साफ बताता है कि कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है। हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी के 9 मार्च को लेकर जनता से सीधे बात कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये सारी बयानबाजी बता रही है कि कांग्रेस के अंदर खाने बौखलाहट बहुत हावी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। अनुराग जी, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। और ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल डबरा में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। एक कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ और आग लग गई। दरअसल पिछोर तिराहा रोड पर हनुमान मंदिर के सामने की ये दुर्घटना है। गैस रिफिलिंग के दौरान टैंक में ज्यादा गैस भर जाने की वजह से आग लग गई और गैस रिफिलिंग कर रहे कारोबारी और वाहन चालक आग लगने के बाद मौके पर से भागे और जोरदार धमाका यहां पर हुआ। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये काला स्याह धुआं उसी दुर्घटना का बताया जा रहा है। आग लगने के बाद तेज धमाके के साथ गाड़ी का जो टैंक है वो फट गया और धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक भूमिका को लेकर सवालों के घेरे में, कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक मिली जानकारी के अनुसार। और डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले में। और ये हादसा जो हुआ, बेहद भयानक धमाका यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर से जो बनाया गया वीडियो है उसमें भी इस धमाके की गूंज साफ सुनाई दे रही है और आग का जो गुबार है वो प्रचंड रूप से उठा। और ग्वालियर से धमाके की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर गाड़ी में सीएनजी एलपीजी रिफिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ और बेहद गंभीर